जय हिंद। आज हम लोग इतिहास की दूसरी क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल का चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, और अमूमन देखेंगे कोई भी सभ्यता जो है नदी के किनारे ही विकसित होती है। जहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ का जो तटीय मैदान होता है, तटीय क्षेत्र होता है या तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र में क्या होती है? भूमि उपजाऊ होती है, जिस कारण कोई भी सभ्यता उसी के किनारे पलती बढ़ती है। ठीक है, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहली जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा की गई थी, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे सॉरी चार्ल्स मैसन ने क्या कहा था? तो चार्ल्स मैसन ने क्या की 1826 में क्या किया? इसकी जानकारी दी। सिंधु सभ्यता की क्या की? जानकारी दी। ठीक है, कब? 1826 में क्या किया? चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की क्या दी? जानकारी दी कि भाई यहाँ पर कुछ है और इसको खुदाई करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर जब जानकारी मिल गई तो इसका सर्वेक्षण भी करना चाहिए था। तो इसका सर्वेक्षण जो है वो जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था? सर्वेक्षण का कार्य जितना भी था वो किसने किया था? सर्वेक्षण का कार्य जो है, अच्छा किया कब था? तो 1853 में, 1853 ईस्वी में। किसने? जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम जेम्स कनिंघम ने क्या किया था? इसका सर्वेक्षण किया था। किसका? सिंधु सभ्यता का। समझ में आ रही बात? जेम्स सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स ने। समझ में आ रही बात? अगर बात की जाए कि ये क्षेत्र कितने वर्ग में फैला हुआ था, कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इसका जो है 13 लाख में माना जाता है। कितना? 13 लाख। और ये कितना है? वर्ग है बेटा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मैं केएम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए। पहला, सिंधु सभ्यता का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान की, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी, जिसका सर्वेक्षण किसने? 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने किया। इसके वर्ग अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका? सिंधु सभ्यता का। समझ में आ रही बात? सिंधु सभ्यता का। ठीक है, इसके ही अंतर्गत एक पॉइंट और हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या बोलते हैं? नामकरण। नामकरण किसने किया था? बताइए, किसी को जानकारी है? नामकरण करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? सिंधु सभ्यता के नामकरण करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? चलिए बता देते हैं। तो जॉन मार्शल थे बेटा। जॉन क्या था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? जॉन मार्शल ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था कि सिंधु नाम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। किसने खोजा? जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 में। ठीक है, सर्वेक्षण का कार्य किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम में 1853 में। समझ में आ रही बात? और नामकरण करने वाले कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। अच्छा, चलिए इससे मिलता है एक क्वेश्चन और भी है। क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? बताइए भाई। खुदाई। ठीक है, गति फावड़ा लेके भाई
कौन शुरू हुआ था? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। समझ में आ रही बात? दयाराम साहनी जी ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता की खुदाई कराई थी। समझ में आ रही बात? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने कराई? तो दयाराम साहनी ने कराई थी। समझ में आ रही? यहाँ पर तक अभी कितने नाम हो गए? चार्ल्स मैसन, जानकारी देने वाले सिंधु सभ्यता की, ठीक है, सर्वेक्षण करने वाले जेम्स कनिंघम, नामकरण करने वाले जॉन मार्शल, और खुदाई करने वाले दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार बेटा त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार था। ठीक है, लगभग कैसा था? त्रिभुजाकार था। समझ में आ रही बात? लगभग त्रिभुजाकार था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजा। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्या होती है? हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। समझ में आ रही बात? अच्छा, किस प्रकार की सभ्यता थी? किस प्रकार की सभ्यता थी बताइएगा? किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी बेटा। कैसी थी? नगरीय, नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक तो नगरीय सभ्यता थी। यहां तक समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके विकास टाइम की पीरियड की बात करी जाए तो 2500 ईसा पूर्व से, कितना? 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 कितना तक? 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। समझ में आ रही बात? पूर्व तक मानी जाती है, मानी जाती है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? लाइट बार बार दिक्कत कर रही है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ डायग्राम के हिसाब से बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से आपको याद हो जाए। चलिए भाई, क्या तो सिंधु सभ्यता का एक ग्राफ बनाए दे रहे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर हम बात करें तो हमको पता है नक्शे में क्या होता है? ऊपर की तरफ उत्तर मानते हैं, नॉर्थ मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं ना? तो सबसे अगर पूछे कि उत्तरी शहर कौन सा था, तो मांडा था बेटा। कौन था? मांडा। ठीक है, और मांडा जो है आपका किस नदी पर? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी पर? चिनाब नदी के। समझ में आ रही बात? चिनाब नदी। सबसे उत्तरी, उत्तरी शहर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा, किस नदी के किनारे? चिनाब। बोलिए मेरे साथ, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चलिए अब उत्तरी की बात कर ली जाए तो दक्षिणी की भी बात करते हैं। तो दक्षिणी में कौन था? दायमाबाद। कौन सा बेटा था? दायमाबाद। दायमाबाद। अच्छा, दायमाबाद तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। प्रवरा नदी, किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। समझ में आ रही बात? उत्तरी मांडा किस नदी पर? चिनाब नदी। फिर दक्षिणी दायमाबाद किस नदी पर? प्रवरा नदी। चलिए भाई, अब पूर्वी बात कर लेते हैं। पूर्वी और उसके बाद में फिर पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी। तो चलिए भाई, पूर्वी में कौन था? तो पूर्व में आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन था? आलमगीरपुर। और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो चलो लिख देते हैं, हिंडन नदी के किनारे। समझ में आ रहा है? हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा पूर्वी। तो दक्षिणी पे कौन बसा हुआ था? सूतका गैंडोर। ठीक है, कौन सा बताता? सूतका गो, ये सूतकांगे डोर होगा बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
सूतकांगेडोर। और ये जो है आपका दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सा? दास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। समझ में आ रही बात? अच्छा, सूतकांगेडोर क्या है? तो ये भाई पश्चिमी जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें है। ठीक है, पश्चिमी जो सीमा है इसकी पाकिस्तान के सूतकांगेडोर में मिली हुई है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का। ठीक है, उत्तरी सीमा जो मांडा है चिनाब नदी पर, ये कश्मीर में। कहाँ से? कश्मीर। कहाँ? कश्मीर। इसकी खुदाई किसने की थी? तो जगपत जोशी ने 1982 में। जगपत जोशी 1982 याद रखना। जगपत जोशी जी ने की थी 1882 में। समझ में आ रही बात? और इसकी समझ में आ रही है मांडा की? आगे बात करी जाए, चलते हैं आगे। तो इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, दक्षिणी सीमा क्या है? दायमाबाद के प्रवरा नदी के किनारे। समझ में आ रही बात? यहाँ से धातु का एक रथ का पहिया भी मिला था। क्या मिला था? पहिया। एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रमाण है इसका मिला हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए आगे चलें, आगे चला जाए। यहाँ तक नोट कर लिया। अब हम लोग इसी से मिलती जुलती एक दूसरी जो अभी सभ्यता नाम सुना था, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता से आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर ले। तो भाई बताओ, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे। नामकरण किया किसने था? नामकरण किसने किया था भाई सिंधु सभ्यता का? तो जॉन मार्शल ने किया था। याद है? जॉन मार्शल ने किया था। समझ में आ रही बात? कितना वर्ग है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। लाइट आज बाबू दिक्कत कर रही है, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ब्राइटनेस अपनी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल की। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्या इसकी खुदाई तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किस तट पर था? तो रावी नदी। और रावी नदी के कौन सा है? माउंट गोमरी। कौन सा जिला है? माउंट गोमरी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, माउंट गोमरी जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। समझ में आ रही बात? माउंट गोमरी कहाँ का जिला है? पाकिस्तान का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इससे कुछ यानी कि माउंट गोमरी वाला तो ये तो ठीक है, लेकिन पिंगटन एक व्यक्ति थे। पिंगटन ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन सा? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन? मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। राजधानी कहा है। किसने कहा था? बताइए भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिंगटन ने। क्या बोलोगे? पिंगट ने। ठीक है, पिंगट ने कहा है। समझ में आ रही बात? किसने कहा है? पिंगट ने कहा हुआ है। क्या कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? जुड़वा राजधानी थी। ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करी जाए कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। साक्ष्य साक्ष्य क्या क्या मिले हुए हैं? क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं? तो कुम्हार का चाक मिला है बाबू। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पे क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। एक बड़ा सा अन्नागार मिला है बेटा। क्या मिला है? अन्नागार। एक बड़ा सा क्या मिला है? अन्नागार मिला है। ठीक है, और क्या क्या मिला है? और क्या मिला? तो इसमें श्रमिक आवास मिला है।
क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है, जहाँ पर कामगार लोग रहते थे, काम वगैरह अपना करके और आराम से रहते थे, समझना, श्रमिक आवास। और क्या मिला है? तो मात्र देवी की एक मूर्ति भी मिली, मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति, समझ में आ रहा है? मात्र देवी की मूर्ति, यहाँ से क्या पता चला? मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिसके पेट से क्या, गर्भ से एक वृक्ष उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वृक्ष उगते हुए वृक्ष की प्रतिमा है, ठीक है, मात्र देवी के पेट से, गर्भ से क्या है, एक वृक्ष के उगने की आकृति दिखाई देती है, समझ में आ रही बात? कुम्हार का चाक हो गया, अन्नागार, श्रमिक आवास, मात्र देवी की मूर्ति, और क्या? तो एक लकड़ी का ताबूत मिला है, क्या मिला है? लकड़ी का ताबूत मिला है, क्या मिला है? ताबूत मिला है, ठीक है, जो मरने के बाद जिसमें कॉफिन, जिसको दफनाया जाता है, उसी को बोलते हैं ताबूत। तो लकड़ी का ताबूत मिला है, समझ में आ रही बात? लकड़ी का ताबूत। और क्या मिला है? तो हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल मिला हुआ है, कंकाल, समझ में आ रही बात? हाथी का कंकाल मिला, खोपड़िया मिली है, समझ में आ रही बात? हाथी का कंकाल मिला हुआ है। और तो RH-37 नामक एक कब्रिस्तान भी मिला है, RH-37 कब्रिस्तान, कौन सा कब्रिस्तान, समझ में आ रहा है? RH-37 कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। अब वो पता है आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, हमें भी हो रही है, क्योंकि बार बार जो है लाइट दिक्कत कर रही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नया सेटअप लिया जा सके, ठीक है। अगर फाइनेंशियली थोड़ा सही होगा तो हम आप लोग को बोर्ड पे पढ़ाने लगेंगे। चलिए, कौन कौन से साक्ष्य? तो कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है, लकड़ी का ताबूत मिला है, हाथी कंकाल मिला है, और RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है, समझ में आ रही बात? इसके अलावा और क्या है? स्वास्तिक के चिन्ह भी मिला है, किसका? स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला। ये वाला स्वास्तिक है, ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, ऐसे वाला कैसे बनता है? ऐसे, ऐसे बनता है, ये वाला सही नहीं, ठीक है। चलिए बना लीजिए, ओम नहीं, स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, ये वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं। कैसे बनाता है तुम? ऐसे? हाँ, तो ये वाला नहीं मिला है, क्या मिला है? ये वाला, ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको मिला हुआ है, ठीक है, मोहरों पर मिला हुआ है, कहीं ना कहीं सिक्कों पर मिला हुआ है उनके। और इससे मिलती जुलती एक क्या बात याद रखनी है? तो चांदी का सर्वप्रथम उपयोग भी इसी में, चांदी का उपयोग, समझ में आ रहा है? चांदी, सोना चांदी, चांदी, चांदी का उपयोग, चांदी का उपयोग नहीं सुनते हैं? सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, ठीक है, सारे गुण हैं यार में, लेकिन शादी के बाद जब तक सोना चांदी के पीछे ही मार होता है ना, सोना चांदी के पीछे ही जिंदगी भर कोसती रहती है तुमको, समझ में आ रही बात? तो चांदी का उपयोग भी कहाँ? सबसे सर्वप्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, कुम्हार का चाक, मात्र देवी की मूर्ति, अन्नागार, ताबूत, स्वास्तिक चिन्ह, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी कंकाल। मेरे साथ रिपीट करिए वो क्या? कुम्हार का चाक, हड़प्पा सभ्यता में क्या है? कुम्हार का चाक, और अन्नागार, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मात्र देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, मात्र देवी की मूर्ति, और क्या था? तो RH-37 कब्रिस्तान। मात्र देवी की मूर्ति की खासियत क्या है? मात्र देवी की मूर्ति की खासियत, तो उसके पेट से यानी गर्भ से क्या, एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या? एक वृक्ष। और क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, लकड़ी का ताबूत मिला है, ठीक है, क्या मिला है? ताबूत मिला है, क्या मिला है? ताबूत मिला है, ठीक है। और क्या, एक चीज और मिली थी, उसका नाम ओखली, ठीक है,
लकड़ी की ओखली थी। काहे की? ओखली, ओखल, ओखल काहे की बनी हुई थी? लकड़ी की। ठीक है, काहे की बनी हुई थी? लकड़ी की ओखली थी। समझ में आ रही बात? लकड़ी की ओखली बनी हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है ना? आगे चला जाए। आगे हम लोग इससे इतने ही पॉइंट बन सकते हैं। आगे हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो मोहनजोदड़ो डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मोहनजोदड़ो। समझ में आ रही बात? चला जाए आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। किसकी? मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं भाई। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड लिख दिया हमने। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? चलिए लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके। ऐसे थ्योरी तरीके भी बताते रहेंगे, पॉइंट वाइज भी बताते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करी जाए? खुदाई वगैरह करी जाएगी। ठीक है, तो इसकी खुदाई की बात की जाए तो ये बता दिया 1921। 1921 किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी जी ने। राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी जी ने की थी। इसकी खुदाई किसने की? राखल दास बनर्जी जी ने। राखल दास बनर्जी क्या की? खुदाई भाई, याद रखना। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, अच्छा बात करी जाए इसकी लोकेशन की, तो ये भी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, और कौन सा जिला? तो लरकाना जिला। पाकिस्तान के कौन सा? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, और ये भी कौन? सिंधु नदी के तट पर था, क्योंकि सिंधु सभ्यता का ही भाग है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसकी बात क्या की जाए तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, बड़ा नगर था। और क्या ध्यान रखेंगे? यह सिंधु सभ्यता का क्या था? सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात की जाए कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो क्या होगा? शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे को इधर उधर से काट कूट के सब डाल दिया था। हो सकता है कोई ना कोई लड़ाई हुई हो, यहाँ पर आपस में लड़ गए हो, और जो मर गया उठा के एक ही जगह डाल दो। तो ध्यान रखना, मृतकों का टीला। टीले में कब्रिस्तान में अंतर होता है। कब्रिस्तान में सीक्वेंस वाइज एक, ठीक है, लाशें मिलेंगी आपको, बॉडीज मिलेंगी। लेकिन टीले में जो मर गया सो डाल दो। जैसे घूरा ना डालते हो, कचड़ा गांव वगैरह में क्या करता है? एक ही कचड़े के ऊपर कचड़े के ऊपर कचड़ा, कचड़े के ऊपर कपड़ा डालते हुए चल जाते हो, और एक वो टीला जैसा बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ऐसे ही वहां पर क्या है? लाशों का टीला मिला हुआ है, मृतकों का टीला। बहुत सारे कंकाल एक ही जगह पर पड़े हुए मिले हैं। ठीक है, कहाँ? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए साक्ष्य की बात कर ली जाए। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य की बात करें, चलिए साक्ष्य में क्या, तो यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होता था अच्छे से। तो यहाँ पर स्वाभाविक है क्या? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब जो पुजारी होता था उसको पुरोहित बोला जाता था। तो समझ, तो क्या पुरोहित आवास मिला है? क्या मिल गया है? पुरोहित आवास मिला है। और क्या मिला है? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे क्या? हड़प्पा में, हड़प्पा में कि अन्नागार मिला था। हड़प्पा में अन्नागार मिला था, लेकिन यहाँ उससे बड़ा, उससे बड़ा, हड़प्पा से बड़ा मोहनजोदड़ो में क्या मिला? अन्नागार मिला है। सबसे बड़ा मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा, बड़ा क्या मिला है? अन्नागार।
अन्नागार। अन्नागार कोल्ड स्टोर नहीं रखते हो, जैसे सारी चीज़ें उसमें इकट्ठा करके रख दिए, खराब ना हो। ठीक है, बे सीजन का काम, जितनी भी बे सीजन वाली चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं ना, वो सब कहाँ कोल्ड स्टोर में रखता है। ठीक है, तो अन्नागार, अन्न को कहाँ एकत्रित रखता था, अन्नागार में। तो सबसे बड़ा अन्नागार की बिल्डिंग, सबसे बड़ी उस समय की बिल्डिंग भी क्या थी, यहाँ का अन्नागार ही था। ठीक है, यहाँ का अन्नागार था। तो ये भी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला। यहाँ तक बात समझ में आ रही, मोहनजोदड़ो से मिला। और क्या, हर घर में कुआं मिलता था, घर में कुआं, घर में कुआं, घर में कुआं, समझ में आ रही बात। घर में कुआं के साक्ष्य मिले हुए हैं, घर के अंदर ही कुआं होता था। क्या, घर के अंदर ही कुआं होता था, समझ में आ रही बात। हर घर में नहीं होगा ज्यादातर, भाई इतना खुदाई कौन कराएगा, हर घर में कुएं को खुदा, वो खुद ही खुद के सब बर्बाद कर देगा पूरा शहर। तो क्या कर दे, ये 2-4 घर छोड़ करके, 5 घर छोड़ करके, 7 घर छोड़ करके, ऐसे होते होंगे। ठीक है, तो क्या है, घर के अंदर ही कुआं लेकिन मिला है, कहाँ मिला है, घर के अंदर ही कुआं मिला है। ठीक है, इसके बाद और कौन सा, स्विमिंग पूल, अभी क्या बोलते हो, स्विमिंग पूल यानी स्नानागार भी मिला है। क्या मिला है, स्नानागार, क्या मिला हुआ है, स्नानागार भी मिला हुआ है। समझ में आ रही बात, क्या मिल गया, स्नानागार भी मिला। और क्या बात करी जाए, और क्या मिला था, तो सूती वस्त्र भी मिले। नहाएगा तो क्या पहनेगा, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिले हुए, सूती वस्त्र के साथ मिले। ठीक है, और क्या मिला है, यहाँ से भी भाई, और जो पहले मिला था हड़प्पा में, वो यहाँ पर भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह भी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है भाई, एक को सभागार मिला है, एक क्या मिला है, सभागार मिला है हम लोगों को। क्या मिला है यहाँ पर, सभागार, यहाँ बैठ करके गोष्ठियाँ वगैरह होती थी, आपस में लोग पूरे नगर के इकट्ठा किए जाते थे, फिर सभाएं होती थी। जैसे किसी ने किसी की खेत में भैंसिया छोड़ दी तो क्या होगा, बुलाता था, क्यों गई, कैसे गई, तुमको, तुम्हारी भैंस थी, तुमको पाल के रखना चाहिए था, तुमको बांध के रखना चाहिए था, इसकी भरपाई करोगे। तो ये सारे के सारे मीटिंग्स वगैरह, जिसको मीटिंग हॉल बोलते हो, वो क्या थे, सब सभागार। समझ में आ रही बात, सभागार मिला है। अच्छा, और क्या था, और क्या था भाई, तो यहाँ एगो नर्तकी, नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति काहे की बनी हुई थी, तो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, कांसे की, कांसे की पूरा लिखते हैं, कांसे की बनी नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली हुई है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। यहाँ तक बात समझ में आई, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली हुई है। ठीक है, और क्या मिला, तांबे की धातु का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छी मात्रा में मिला है, तांबे का प्रयोग अच्छी मात्रा में किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो तांबे का ढेर बता सकते हो, तांबे का एक टीला बता सकते हो, तांबे की एक अच्छी खासी मात्रा यहाँ पर मिली हुई है, तांबे की क्या मिली है, अच्छी खासी मात्रा मिली हुई है। और क्या बात भाई, तो यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी, चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें। देखो कितना कितना, छोटी से छोटी भी चीज मिल जा रही है ना, तो कितना महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन के लिए। छोटी से छोटी चीज भी मिली जा रही है तो कितना महत्वपूर्ण है इस लेखन के लिए, इतिहास लेखन के लिए। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं मोहनजोदड़ो को। टाइम पीरियड की बात करी जाए 1921, किसने, राखल दास बनर्जी जी ने खुदाई की थी। ठीक है, कहाँ, पाकिस्तान के लरकारा जिला में, और सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। यहाँ तक बात समझ में आई है, इसकी लोकेशन है। चलिए क्या क्या मिला है, तो पुरोहित आवास मिला है हमको, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार याद रखना हमको पहले भी मिल चुका है, किसमें, जो है उसमें हड़प्पा में। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ी बिल्डिंग उस समय की कौन सी थी, तो अन्नागारी थी। ठीक है, वो भी कौन सी, मोहनजोदड़ो की। घर में कुआं मिला है, स्नानागार, सूती वस्त्र मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और क्या मिला है, सभागार, जहाँ बैठ के गोष्ठियां वगैरह होती थी, कांसे की बनी नर्तकी यानी नाचने वाली की मूर्ति, डांसर। समझ में आ रही बात, और चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए,
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, ये एक पॉइंट यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये स्वास्तिक चिन्ह जो है आपका किसी जगह पर छपा हुआ नहीं था, ये सिक्कों पर बना हुआ था। क्या था? सिक्कों पर बना हुआ था। समझ में आ रही है? उस तक है कि जो मुद्रा होती थी ना, उन पर ज्यादातर बना हुआ होता था, और ये चलन में कम होते थे। क्या? इन विनिमय के काम में नहीं, किसमें? एक आइडेंटिटी के रूप में काम आते थे। ठीक है, एक आइडेंटिटी के रूप में काम आते थे। और भी कई प्रकार के होते थे। एक सींग वाला जानवर का एक मोहर हुआ करता था, वो भी सिक्के पर बनी होती, तो वो उसका क्या मतलब? ये सब आगे इस वर्णों में बांट रखा था। ठीक है, कि कई जगहों पर तुम ऊंचे शहर में रहोगे, तुम नीचे शहर में रहोगे, वो वहां पर एक चौकीदार लगा देते थे, और वो मोहर दिखाइए तब आप अपने घर जाइए। ठीक है, जैसे बॉर्डर पे पासपोर्ट का चेकिंग होता है, इसी तरीके से देश में जाओ, दूसरे देश में तो क्या करता है? पासपोर्ट ना चेक करता है। ऐसे ही पासपोर्ट का काम क्या करते थे? ये सिक्के वगैरह किया करते थे। समझ में आ रही बात? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे हम लोग चन्नू दड़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है।